आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर अरे की तरह ही होते हैं, लेकिन ये एक डायनामिक अरे होते हैं। अगर आप इसमें कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो इसका साइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। मतलब अगर कोई वैल्यू इसमें से निकालते हैं, डिलीट करते हैं, तो इसका साइज ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाता है। इसको कोई भी साइज देने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे हम अरे में पहले करते थे कि साइज देना पड़ता था। अगर अरे में कोई एलिमेंट डिलीट भी कर देते हैं तो वो एलिमेंट तो डिलीट हो जाता था, लेकिन जो अरे का साइज है वो सेम ही रहता था। और वेक्टर्स में अगर हम कोई एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो वेक्टर का साइज खुद ब खुद श्रिंक हो जाएगा। तो मैं कर लेता हूँ, पहले मैं हेडर इंक्लूड करवाता हूँ वेक्टर का। एंड देन मैं इधर लिख लेता हूँ वेक्टर। किसका वेक्टर बनना है? इंट का बनना है, स्ट्रिंग का बनाना है, और उनके बाद करेक्टर का बनाना है, जिसका मर्जी आप बना सकते हैं। मैं इंट का बनाता हूँ, वेक्टर इंट, कोई नाम रख लिया मैंने, VC। इसमें वैल्यू मैंने दे दी वैसे ही 3254, लाइक ये मैंने वैल्यूज दे दी इसको। तो अब हमारे पास जो वेक्टर का साइज है, मैं वेक्टर डॉट साइज सी आउट करवा देता हूँ। तो मैं बता देगा ये वेक्टर का साइज क्या है। तो ये मैं बता दें वेक्टर का साइज 4 है, और मैं कोई भी वैल्यू इसमें इंसर्ट करता हूँ तो करना क्या, सिंपली नाम रखा VC। तो हम अगर वेक्टर में कोई भी वैल्यू देंगे तो उसके बैक से देंगे। तो मैं VC डॉट पुश बैक लिख लेता हूँ। देन मैं कोई वैल्यू देता हूँ, लाइक 4 दे दी। इसी तरह मैं काफ़ी वैल्यू दे देता हूँ। लाइक ये मैंने वैल्यूज दे दी। इधर मैं 5 एंड देन 9 एंड देन 1। ओके, ये मैंने वैल्यूज दे दी। इसको मैं इधर से ख़त्म करता हूँ, नीचे करता हूँ। तो हमें कोई भी वेक्टर का साइज नहीं देना पड़ा, ये ऑटोमेटिकली रीसाइज हो जाएगा। अब इसका साइज मैं प्रिंट करवाता हूँ, तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। 4 ये 5 6 7 8 9 10। इस तरह अगर हमने वेक्टर को सॉर्ट करना हो तो वो भी बहुत सिंपल है। सिंपली मैं लिखूंगा सॉर्ट, एंड देन लिखूंगा वेक्टर का जो भी नाम होता है, वेक्टर डॉट बिगन एंड वेक्टर डॉट एंड। सिंपली लिखा तो ये हमारे पास वेक्टर को सॉर्ट करके दे देगा। यहाँ पे आ रही है अनडिफाइंड। ओके, तो मैं एक हेडर इंक्लूड करवा लेता हूँ, हैश इंक्लूड एल्गोरिथम। ओके, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। वेक्टर को जो है आउटपुट करवा लेता हूँ। मैं सिंपली इधर लिखूँगा, हमारे पास एक आइटरेटर बना लूँगा, वेक्टर इंट, एंड देन आइटरेटर बना लेता हूँ। इसका नाम रख लिया मैंने ID। ओके, एंड देन करूँगा क्या, फॉर ये आइटरेटर हमारे पास एड्रेस लेगा। मैं लिखता हूँ IT इज इक्वल टू वेक्टर डॉट बिगन। ये जो हमारे पास वेक्टर स्टार्ट होगा उसका एड्रेस लेगा, और तब तक चलता रहेगा जब तक IT नॉट इक्वल टू वेक्टर डॉट एंड। ओके, एंड देन IT प्लस प्लस। मैं सिंपली सी आउट करूँगा, ये एड्रेस ले रहा था तो मैं स्टैरिक IT लिखूँगा ताकि वो उसकी वैल्यू प्रिंट करवा सके। मैं रन करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगी सॉर्ट होकर वैल्यू। और C++ में अगर हम ऑटो वर्ड भी यूज़ करते हैं, उसको पता है कि ये वेक्टर के लिए यूज़ हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली उसे आइटरेटर बना देगा। लाइक मैं ये सब लिखने के बजाय यहाँ पर सिंपली लिख दूँ ऑटो, तो उसका भी सेम मतलब यही होगा जो इस चीज़ का है, वेक्टर इंट आइटरेटर IT का। ऑटो का मतलब यही है, इसको पता चल जाएगा कि ये वेक्टर्स हैं तो उस IT को ऑटोमेटिकली आइटरेटर बना देगा। मैं रन करता हूँ, इसका मसला मैं ख़त्म ही कर देता हूँ। पता नहीं क्यों दे रहा है ये मसला।
तो इसने शो करवा दिया। तो अगर हमने वेक्टर्स में पता करना हो कि हमारे पास जो वैल्यू है, बाइनरी सर्च करनी है वेक्टर में, वो बहुत ईजी है कि ये वैल्यू हमारे पास वेक्टर में है या नहीं है। तो मैं सिंपली इधर लिखूंगा बूल, मैं बूल बनाता हूँ ट्रू या फॉल्स हमें रिटर्न करे। तो मैं सिंपली लिखूंगा बाइनरी सर्च, एंड देन लिख लूँगा हमारे पास जो वेक्टर है, हमारे पास vec.begin, और उसके बाद लिखूँगा vec.end, और जो वैल्यू हमने बाइनरी सर्च में करनी है, लाइक मैंने देखना है कि इसमें 3 है या नहीं है, मैं सिंपली लिखूँगा 3, एंड देन मैं इधर बोलता हूँ इफ़ p डबल इक्वल टू ट्रू है, देन हमारे पास ये करवा दे फाउंड, एल्स में क्या करें, हमारे पास ये आउट करवा दे नॉट फाउंड। ओके, मैं इसको बंद करता हूँ एक दफ़ा। तो हम बाइनरी सर्च कर देगा वेक्टर बहुत इजीली। तो ये हमें बता देगा कि 3 हमारे पास है फाउंड। लाइक मैं इधर लिख लेता हूँ 10 लिख लेता हूँ, मैं 10 को, तो 10 की दफ़ा हमें बता देगा कि ये वैल्यू हमारे वेक्टर में नहीं है। इस तरह अगर हमने देखना हो कि हमारी जो वैल्यू है उसकी अकरेंस कितनी टाइम है, कितने टाइम ये वैल्यू वेक्टर में आई है, तो वो भी आसान है। मैं लोअर बाउंड और अपर बाउंड से करूँगा, वो सिंपली मैं इधर लिख लेता हूँ हमारे पास था, मैं एक आइटरेटर तो बना था, ऑटो के थ्रू हम आइटरेटर बना सकते हैं वेक्टर में। तो मैं लिख लूँगा ऑटो आई इज इक्वल टू हमारे पास जो है लोअर बाउंड, लोअर बाउंड वी सी डॉट कैन, ये पूरे वेक्टर में चेक करेगा कि उसकी जो है स्टार्टिंग पोजीशन क्या है। हमारे पास सोर्ट तो पहले हो चुका है, वो वेक्टर डॉट एंड देन हमारे पास कोई भी वैल्यू, लाइक मेरे पास 4 ज़्यादा है, हम 4 लिख लेते हैं। इसी तरह जिस तरह हमने लोअर बाउंड बनाई, इस तरह हम अपर बाउंड बनाएंगे। जो हमारा 4 फर्स्ट टाइम जहाँ पे आया है ये उसकी पोजीशन बताएगा आई, एंड देन हमारे पास जो जे होगा, मैं इसको अपर बाउंड के लिए कर लेता हूँ, ये हमारे आई की लास्ट पोजीशन बताएगा कि लास्ट वाला जो आई है वो किस पोजीशन पे है। ओके, तो मैं सिंपली इसको सीआउट करवा देता हूँ। हमारे पास जो है जे माइनस आई, जो हमारे पास पहला ये वाला, ये हम बताएगा जो 4 है उसका इंडेक्स कौन सा है, और जो जे है वो लास्ट वाले 4 का इंडेक्स बताएगा। मैं इसको रन करता हूँ, इसको तो हम बता देगा 4 टाइम आया है, लेकिन मैं इसको भी रन करता हूँ ताकि क्लियर पता चल सके। हम बता दे ये वैसे ही 4 दे रहा है, तो ये हमारे पास 4 जो 4 टाइम है, 1 2 3 4। इसी तरह हम देख सकते हैं कि वेक्टर का पहला एलिमेंट कौन सा है, वेक्टर का लास्ट एलिमेंट कौन सा है। सिंपली मैं लिखूंगा, मैं इधर एंड लाइन कर देता हूँ, सिंपली इधर लिखूंगा सी आउट वेक्टर का नाम लिखिए डॉट फ्रंट। तो ये हमें बता देगा हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वेक्टर का वो कौन सा है। मैं इधर लिख लेता हूँ ओके, ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट बता देगा वेक्टर का कौन सा है, एंड देन लास्ट लिखना हो। हमें वेक्टर के साइज का पता तो नहीं होता कि वेक्टर का साइज क्या है। मैं इधर लास्ट लिख रहा हो तो मैं सिंपली इधर लिख लूँगा लास्ट एलिमेंट।
वेक्टर वेक्टर के साइज का तो हमें पता नहीं होता कि वेक्टर किस साइज का है, तो अगर हमने फर्स्ट एलिमेंट लास्ट निकालना हो सिंपली हम फ्रंट लिखेंगे और बैक लिखेंगे। एंड फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास जो है 1 है, ये वाला, ये 4 को मैं एक दफ़ा कर देता हूँ। वन टू थ्री फोर, इस तरह हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 है एंड लास्ट एलिमेंट है वो 9 है। तो अब हम बात करते हैं आर बिगन और आर एंड की, मतलब रिवर्स बिगन एंड देन रिवर्स एंड। तो अगर मैं इधर बिगन की जगह आर बिगन लिखूंगा और एंड की जगह आर एंड लिखूंगा, तो इसका मतलब जो हमारा पहला जो है आईटी वो लास्ट वाले को पॉइंट करेगा। रिवर्स बिगन, रिवर्स से स्टार्ट होंगे। तो इसको मैं रन कर लेता हूँ। तो ये जो हमारा वेक्टर होगा उसको रिवर्स में शो करेगा, लाइक 9 5 5 4 4 3 2 1। तो बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे कि क्यों हम लोग वेक्टर को बैक से इंसर्ट करते हैं, लाइक मैंने इधर किया था, बैक से इंसर्ट किया था। आप इसको फ्रंट से भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते अगली वीडियो में देखेंगे। और अगर हम चाहें कि वेक्टर को किसी भी मिडिल में जाके हम इंसर्ट करना चाहें वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में वो सब कुछ देखेंगे।